morning students, welcome to all. I am Vinita. Today I am going to start unit 6. It's a poem. Name of the poem is Class Discussion. So let's start the poem. Students, today I am going to start unit 6. It's a poem. Name of the poem is Class Discussion. The poem is based on the different nature of the human beings. Some people are extrovert and some are introvert. So let's start the poem. बच्चों, जिस तरह से हम देखते हैं कि सभी जो लोग हैं डिफरेंट लोग डिफरेंट नेचर के होते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो अपने विचारों को खुलकर सभी के सामने पेश करते हैं या उनको एक्सप्लेन कर सकते हैं या एक्सप्रेस कर सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो लोग अपने जो विचार हैं वो दूसरों के सामने व्यक्त नहीं कर पाते, एक्सप्लेन नहीं कर पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते। तो इस तरह के जो पर्सन होते हैं वो हमेशा चुपचाप ही रहते हैं। तो इसी तरह से हमारे इस पोएम में भी एक चाइल्ड है, एक स्टूडेंट है जिसका नेम है जैन, जो कि हमेशा चुपचाप बैठी होती है और जब क्लास में डिस्कशन चल रहा होता है तो भी वो ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करती, ज़्यादातर वो चुप ही रहती है। तो इसी तरह से एक दिन क्लास में डिस्कशन चल रहा होता है और टीचर और सभी बच्चे आपस में डिस्कस कर रहे होते हैं और जेन जो है वो चुपचाप बैठी होती है। तब टीचर उनसे पूछती है, सो लेट्स स्टार्ट and know about the Jane. In the class discussion, Jane, you hardly said a word. We all aired our opinions, but from you we barely heard. टीचर जेन से कहती है कि जेन, क्लासरूम में डिस्कशन चल रहा है एंड यू हार्डली सेड अ वर्ड, और आपने अभी तक एक वर्ड भी शायद नहीं बोला है। वी ऑल एयर्ड आर ओपिनियंस। एयर्ड का मतलब पब्लिक करना, सभी के बीच में अपने ओपिनियंस को रखना, अपने विचारों को रखना। आपने अभी तक कोई भी, सभी बच्चे अपने अपने विचारों को एक्सप्रेस कर रहे हैं, बता रहे हैं, बट आपने अभी तक कोई भी एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोला है। बट फ्रॉम यू वी बेयरली हर्ड। हमने आपसे, आपके मुंह से एक शब्द भी नहीं सुना है। यू सैट एंड स्टेयर्ड इन साइलेंस सराउंडेड बाय द चैटर। तुम चुपचाप, स्टेयर्ड का मतलब घूर कर देखना, साइलेंस चुपचाप, सराउंडेड बाय द चैटर। चैटर का मतलब जो बहुत तेज जो लोग आपस में डिस्कस कर, मतलब बच्चे जो डिस्कस कर रहे हैं आपस में तेजी से, बहुत ज़्यादा बोलने वाले, टॉकेटिव। तो कह रहे हैं कि आप जहाँ बैठी हैं वहाँ चारों तरफ सभी बच्चे आपस में बहुत ज़्यादा डिस्कशन कर रहे हैं और अपनी जो बात है वो एक दूसरे से बता रहे हैं, लेकिन आप चुपचाप उन्हें घूर कर देख रही हो और आपके मुंह से अभी तक एक भी वर्ड नहीं निकला है। नाउ टेल मी जेन एंड प्लीज बी प्लेन, इज देयर एनीथिंग द मैटर। तब टीचर उससे बहुत ही प्यार से पूछती है कि जेन, प्लीज़ मुझे बताओ, क्या कोई बात है या कोई मैटर है जिसको, प्लीज़ फेयर, यानी बिल्कुल साफ साफ मुझे बताओ कि अगर तुम किसी बात से परेशान हो या तुम्हें कोई तंग करता है या तुम्हें जो भी तुम्हारे मन में बात है वो प्लीज़ मुझे साफ साफ बताओ, तो फिर हम उसका कुछ सॉल्यूशन निकालेंगे। टीचर तो यही बोलती है ना। तो कहते हैं कि टीचर उनसे, जेन से कहती है कि प्लीज़ जेन मुझे बताइए अगर आपको कोई परेशानी है तो। नाउ जेन लुक्ड अप एंड देन शी स्पोक। हर वॉइस वॉज क्लियर एंड लो। देयर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड हु आर रेदर क्वाइट, यू नो। तब जेन चुपचाप धीरे से खड़ी होती है और बोलती है, उसकी जो वॉइस है वो क्लियर है यानी साफ है, बट लो यानी धीरे है। वो मैम से बोलती है कि मैम, देर आर मैनी पीपल इन दिस वर्ल्ड, कि संसार में बहुत से ऐसे लोग हैं, हु आर रेदर क्वाइट, यू नो, जो कि ज़्यादातर चुप रहते हैं। मतलब ऐसे लोग हैं जो चुप रहते हैं और ज़्यादा बात नहीं करते, यानी वो अपने आप को कह रही है कि मैं उन्हीं लोगों में से हूँ जो बहुत ज़्यादा नहीं बोलते। तो इसका मतलब ये नहीं कि उसे कुछ आता नहीं है ना। तो वो यही बात बताना चाहती है कि वो जानती तो है बट वो कम बोलने वाली लड़की है। नाउ कम टू द न्यू वर्ड्स। डिस्कशन। डिस्कशन क्या होता है?
टॉकिंग टुगेदर इन अ ग्रुप ऑन अ सिंगल टॉपिक। किसी भी एक टॉपिक के ऊपर सभी बच्चों का आपस में डिस्कशन। एयर्ड का मतलब मेक पब्लिक, मतलब सभी के बीच में अपनी बात को रखना। बेयरली माने ओनली जस्ट। स्टेयर looked fixedly with eyes wide open. By plain here, plain means clear. Now come to the question answer. Let's read. What activity was going on in the class? क्या एक्टिविटी चल रही थी क्लास में? क्लास डिस्कशन was going on in the class. क्लास डिस्कशन चल रहा था क्लास में. सेकेंड, who was the quiet one in the class? क्लास में कौन चुप था? Jane was the quiet one in the class. Next, why was she quiet? वो quiet क्यों थी? क्यों चुपचाप थी Jane? She was quiet by nature. उसका नेचर ही चुप रहने का था, इसीलिए जैन जो थी वो क्वाइट थी. क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डू यू इंटरेक्ट इन क्लास ड्यूरिंग डिस्कशन? डू यू पार्टिसिपेट और रिमेन क्वाइट? सो बच्चों, ये क्वेश्चन है कि आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए, जब क्लास में डिस्कशन होता है तो आप चुप रहते हैं या आप क्लास डिस्कशन में पार्टिसिपेट करते हैं? यस, ड्यूरिंग क्लास डिस्कशन आई ऑलवेज पार्टिसिपेट इन क्लास डिस्कशन. ठीक है. नाउ you have to do the new words and question answer in your notebook and learn it. Thank you and have a nice day. This is all about the poem. Now you have to do new words and question answer of this poem in your notebook and learn it. And the exercise you have to do in your book. Thank you and have a nice day.